ग्रैनी का असली चेहरा आखिर कौन है? क्यों वो इंसानों को पकड़कर मार देती है? गेम में दिखने वाले बेसमेंट और दीवारों पर फैले पीछे क्या छुपा है? क्या ग्रैनी कभी इंसान थी या फिर वो किसी अधूरी आत्मा का हिस्सा है? और सबसे डरावनी बात, क्या ग्रैनी का कोई परिवार था? ग्रैंडपा, स्लेंडरीना, क्या ये सब एक ही श्रापित घर से जुड़े हैं? आज हम इन सब सवालों का सच जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है YouTube इस वीडियो को कुछ घंटों में डिलीट कर दें। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्यों ये जो तस्वीर आप देख रहे हो, यही ग्रैनी की वो तस्वीर है जो उसके मरने से ठीक पहले ली गई थी। हाँ, ये कोई गेम का सीन नहीं है, ये असल फोटो है उस औरत की जो कभी बिल्कुल आम इंसान थी, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ उस रात कि वो इंसान से राक्षस बन गई। कहते हैं जब उसकी मौत हुई थी तो उसके चेहरे पर वही डर था जो अब वो दूसरों को महसूस करवाती है। ध्यान से देखो इस तस्वीर को। इसकी आंखों में वो सन्नाटा है जो किसी अधूरी आत्मा का होता है, और शायद यही वजह है कि वो आज भी उस घर में घूमती है, और जो भी अंदर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। अब जो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं वो शायद YouTube पर पहली और आखिरी बार दिखाई जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ एक गेम का हिस्सा नहीं है, ये हकीकत है। हो सकता है ये वीडियो अपलोड होने के कुछ ही मिनटों में YouTube इसको तुरंत डिलीट कर दे, क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला हूं ग्रैनी का असली घर, वही घर जहां सब शुरू हुआ था, जहां उसकी मौत हुई थी और जहां आज भी उसके कदमों की आहट सुनाई देती है। तैयार रहो, क्योंकि अगले कुछ सेकंड में जो तुम देखने वाले हो वो तुम्हें रात भर सोने नहीं देगा। यही था ग्रैनी का असली घर, वही जगह जहां हर दीवार, हर दरवाजा किसी न किसी चीख की कहानी कहता है। यहां अब भी हवा में सड़ांत और सन्नाटा बसा हुआ है। कहते हैं रात के 3 बजे अगर कोई इस घर के पास से गुजरे तो अंदर से किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई देती है। लोगों ने इस घर में परछाइयां देखी हैं, दरवाजे अपने आप बंद होते हुए सुने हैं, और बेसमेंट से आती स्लेंडरीना की चीखें जो आज तक किसी ने रिकॉर्ड नहीं कर पाई। अगर तुम में हिम्मत है तो इस वीडियो को रात में अकेले देखकर देखो, और कमेंट में बताना क्या तुम्हें भी वो आवाज सुनाई दी। अब सबसे खतरनाक मोड पर आते हैं दोस्तों। ग्रैनी का परिवार था, हाँ, एक बेटा और एक बहू, लेकिन सवाल यह है कि वो सब कैसे मरे। ग्रैनी का एक बेटा और एक बहू थी। उनके घर में सब कुछ सामान्य चल रहा था जब तक उन्हें एक श्रापित किताब नहीं मिल गई। यह किताब घर के बेसमेंट में मिली थी। जब ग्रैनी की मां ने उस किताब को जलाने की कोशिश की तो उस पर श्राप लग गया और उसका चेहरा बिगड़ गया। ग्रैनी का बेटा उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बुरी आत्मा घर में घुस जाती है और वह अपनी ही मां यानी ग्रैनी को मार देता है। बाद में बेटा भी उस श्राप और पाप के चक्कर में मर जाता है। ग्रैनी का परिवार इस तरह से मर गया। स्लेंडरीना बच जाती है, लेकिन उसके अंदर भी वह बुरी आत्मा आ जाती है। तब से ग्रैनी की आत्मा श्रापित है, और जो भी उसके घर में घुसने की कोशिश करता है ग्रैनी उसे मार देती है। अब दोस्तों बात करते हैं उन दीवारों की जिन पर लाल पानी छिटका हुआ है। हाँ, आप सही सुन रहे, मैं सीधे नहीं कह सकता, इसलिए इसे मैं लाल पानी कह रहा हूं। और सवाल यह है कि यह लाल पानी किसका है? कहते हैं ये वही लाल पानी है जो उस भयानक रात गिरा था जब ग्रैनी का बेटा और उसकी मां बुरी आत्मा से लड़ रहे थे। उस रात जो हुआ उसकी निशानी आज भी दीवारों पर है। हर बूंद में उस रात की दहशत और पीड़ा बसती है। जो भी उस घर में कदम रखेगा उसे वही डर महसूस होगा जो उस रात हुआ था। समझ गए ना दोस्तों? ये लाल पानी सिर्फ चेतावनी नहीं, ये उस घर का श्राप है। आशा करता हूं कि अब आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे जो आपके दिमाग में हमेशा घूमते रहते थे। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, किसी भी लाल पानी वाले घर में अकेले मत जाना, क्योंकि कभी कभी श्राप अभी भी जीवित होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सावधान रहिए और डर का सामना करने की हिम्मत रखिए।